चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं। और आज जो होगा ये मैथ प्रैक्टिस सेट 56 नंबर होगा और 56 जो ऑनलाइन टेस्ट के रूप में हुआ है और इसी का रिजल्ट देखेंगे, साथ ही साथ इसका डिस्कशन भी करेंगे जो 10 बाई 10 क्वेश्चन मिला था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये 10 क्वेश्चन का रिजल्ट देख लेते हैं कि टेस्ट के रूप में जो 56 था उसका स्कोर कैसा गया है। ठीक है, और कौन कौन टॉप किए हैं इसमें आपको पता चलेगा। तो सिंपल रिजल्ट में जाते हैं और ये है हम लोग का सेट नंबर 56। तो 56 का रिजल्ट देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन टफ था ये भी पता चलेगा। ठीक है, तो एनालिसिस भी कर लेंगे। तो 56 सेट नंबर है ना, और 56 का टॉपर जो है ये कौन है अभी पता चल जाएगा। चलिए तो इसका रिजल्ट पहले देख लेते हैं सेट नंबर 56 का। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हाईएस्ट स्कोर 8.67 आया है, मतलब एक एक क्वेश्चन ये गलत हुआ है। ठीक है, कहीं थोड़ा सा मिस्टेक भी हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए, ये कोमल है, अंशुमान है, सावन सुरीन, राकेश वारिक, इस तरह से ये स्कोर है। ठीक है, और इसका एनालिसिस भी कर लेते हैं कि ये जो है क्वेश्चन जो है ये 10 क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन का एनालिसिस है। ये क्वेश्चन नंबर 1 55% इस तरह से सही किए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 62%, 3 22%, इस तरह से ये सब का आप लोग ये ऑनलाइन में भी देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो आज के जो 10 क्वेश्चन है बैक टू बैक हम लोग देखते हुए चलेंगे और इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए तो सिंपल पहला क्वेश्चन आइए। और जो जो टेस्ट जिनको देना है ये सवेरे 7 बजे से शाम का 7 बजे के बीच आप टेस्ट दे सकते हैं। अगर नया यूजर है तो उनको करना क्या है, सिंपल ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर में सिंपल लिखिए कि मुझे टेस्ट देना है, तो आईडी पासवर्ड आपका मिल जाएगा और आप कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो है पहला प्रश्न था, क्या था, सरल कीजिए। सिंपल इसको आपको सरल करना था और ये आंसर बताना था। ठीक है, ये जैसे है 4 रूट ये 18 है ना, प्लस 7 रूट 32 माइनस 2 रूट 50 है ना। तो करना क्या है, यहाँ पर आपको सिंपल सॉल्व करना है। ये 18 में से बाहर क्या आ सकता है, 9 दूना 18, तो 9 बाहर जब निकलेगा तो 3 बन के निकलेगा, तो 3 बाहर हो जाएगा, तो 4 तिया ये 12 रूट 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज़। 18 को तोड़ देंगे, 9 दूना 18 और 9 जब बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा। हाँ, 3 4 के साथ गुना होगा। यहाँ पर देखो 32, 16 दूना 32 होता है, 16 को बाहर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 4, और 7 चौके कितना हो जाएगा ये 28, 28 रूट 2, ये भी रूट 2 में ही रह जाएगा, रूट 2 वाला ही आंसर होगा। ठीक है, और इधर माइनस। ठीक है, यहाँ पर देखिए 50 है, 50 को कर सकते हैं 25 गुना 2। ठीक है, 25 जब बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 दूना यहाँ पर 10, 10 रूट 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए 12 और 28 जो हो गया कितना हो जाएगा ये 40, 40 में से 10 जाएगा तो 30, ये 30 रूट 2। तो आज के जो पहला प्रश्न था ये आंसर आपको करना था 30 रूट 2। ठीक है, तो 30 रूट 2 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंपल सा प्रश्न था पहला क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है एवं एक पुल को 18 मिनट में पार कर लेता है, पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पुल की लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो पुल की लंबाई मान लीजिए x। ठीक है, अब जो पार कर रहा है ये कितना का स्पीड से जा रहा है, ये मान लीजिए ये पुल है, तो पुल की लंबाई आपको नहीं पता है तो x मीटर ले लीजिए, है ना। और कितना का स्पीड से जा रहा है ये, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से ये जा रहा है। तो उसको जो पार करता है तो 18 मिनट का समय लगता है, टाइम लगता है 18 मिनट, है ना। तो आपको निकालना क्या है, पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई मीन्स दूरी, आपको दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय।
तो यहाँ पर कर रहे हैं दूरी कितना माने है x, x बराबर चाल गुना समय, चाल हो गया देखिए 5, ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुना करते हैं, ठीक है, और गुना इसके बाद हो जाएगा समय, समय को सेकंड में करना है, ये मिनट में दिया हुआ सेकंड में चेंज कर देंगे इंटू 60, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर क्या है, ये 18 कट जाएगा, 5 × 5 = 25 और 25 को गुना कीजिएगा 6 से, तो 25 छक कितना हो जाएगा, ये 150, 150 और 1 0 लगेगा, ये 1500 मीटर, ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन कर लेंगे ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इस तरह से आपको ये बनाना था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक पिता ने अपनी संपत्ति का 1/3 भाग पत्नी के लिए पृथक, है ना, रखकर शेष धनराशि को 3 पुत्रों में 2, 3, 5 के अनुपात में बांट दिया। ये अनुपात में है, इस अनुपात में बांटेगा, लेकिन क्या करेगा, संपत्ति का 1/3 भाग पत्नी के लिए अलग करके, है ना, इतना। अब बोल रहा है यदि पहले पुत्र को इतना दिया हुआ 48,000, तो पिता के पास कुल कितनी संपत्ति थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ये तीनों को जोड़ लीजिए, ठीक है, तीनों को जोड़ लीजिए। अब ये तीनों में से जो है, इसको पहला पुत्र को जो मिल रहा है 2 मिल रहा है, कितना मिल रहा है 2, और 2 के बराबर दिया हुआ 48,000, है ना, तो सिंपल लिखेंगे 2 के बराबर हो जाएगा कितना, 48,000। तो ये जो तीनों पुत्र को बांटा कितना है, इसको निकाल लेते हैं, 5 3 8 2 10, तो 10 के बराबर कितना हो जाएगा, इसको निकाल लेंगे, है ना। तो ये 2 से काटेंगे तो 24 होगा, 24 के साथ 1 0 लगेगा, 2 4, इधर 3 0 पहले से है और 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, 4 0 हो जाएगा, ठीक है, 2,40,000 हो गया। तो ये जो 2,40,000 है, कौन सा है, जो शेष पत्नी को देने के बाद। तो यहाँ पर क्या है, एक पिता ने अपनी संपत्ति का 1/3 भाग, 1/3 भाग मतलब क्या, 3 में से 1 भाग पत्नी को दिया, तो बचा कितना, 2 बचा, 3 में से 1 भाग जो दिया किसको दिया, पत्नी को दिया, तो बचा 2, और 2 को ही ये लोग बांटा था 3 पुत्र में, यानी कि फिर से अगेन आप करेंगे, टोटल जो है उसके पास जो संपत्ति था 3, अब 3 में से क्या है कि 2 जो बांटा है, तो 2 बांटा है कितना, ये 2,40,000 यही था, ठीक है। तो 3 के बराबर कितना है, इसको निकाल लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर, इसको काट लीजिएगा, तो 12 के बाद 4 0, तो यहाँ 12 तिया 36, 3,60,000, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति एक बैंक से 7% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित एक धनराशि कर्ज लेता है, एक कर्ज लेता है 7% पर लेता है, ठीक है, एवं 2 वर्ष के बाद 7% पर कर्ज ले रहा है, 2 साल बाद वो रिटर्न करेगा, कितना रिटर्न करेगा, 5,294.6 ब्याज अदा करता है, ये केवल इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है, ठीक है। तो कर्ज ली गई धनराशि क्या थी, उधार जो लिया गया कितना लिया, और सियाही में देना है, चक्रवृद्धि ब्याज पर देना है, ठीक है। चलो, तो कर्ज लेना है आपको, तो कर्ज मान लीजिए लेट पी इक्वल टू हम लोग ले लिए कर्ज 100, कितना ले लिए, कर्ज 100, तो आपको 2 साल में रिटर्न करना है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट जो है आर जो है 7% है, आर कितना है 7% है, और टी जो है टाइम आपको 2 वर्ष है, 2 ईयर्स है, ठीक है। तो रिटर्न कीजिए सीआई पहला साल दूसरा साल, ये 2 साल में रिटर्न करना है। 100 का 7% 7 देना है, फिर 7 अगेन, फिर 7 का 7% 0.49, तो टोटल कितना हो जाएगा 14.49। इसके बराबर आपको प्रश्न में दिया है इतना रुपया देना है, कितना रुपया देना है, 4.6 इतना देना है, ठीक है। 51,294 रुपया ये ब्याज अदा करता है। तो कर्ज ली गई राशि कितनी है, 100 है, ये 100 के बराबर कितना है,
यहाँ सिंपल आप क्रॉस गुना कर लीजिएगा, क्रॉस गुना करने के बाद काट दीजिए, कुछ ना कुछ मान आएगा। ऑप्शन आपके सामने है, 000 सब में है, मतलब आपका राउंड फिगर में ही आएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको अगर हटाते हैं तो ऊपर में 100, ये पॉइंट हटाइए, ये हो जाएगा 10, 1 0 काट के रखिए। ये जो है 9 का पहाड़ा में 6 कब आता है देखिए, ठीक है। 9 का पहाड़ा में 6 कब आता है, अगर ऑप्शन मिल गया तो उस आधार पर भी कर सकते हैं। ये राउंड फिगर में काट के हम लोग देखते हैं। 9 चौके 36, हाँ 9 चौके 36, क्योंकि लास्ट में तो ये 4 ही है, तो ऑप्शन सी करके भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, वैसे में इसको जब काटिएगा तो ये काटने से आपका आना चाहिए 354, ये 354 से कटेगा, और नहीं तो फिर गुना करके भी देख सकते हैं। ऐसे जब लंबा आपको रहेगा तो इकाई अंक को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 9 का पहाड़ा में 6 कब आ रहा है, लास्ट में कटेगा तो 9 चौके 36, और किस में आएगा, है ना, और तो नहीं आएगा। 9 5 45 हो गया, 9 6 54, 9 7 63, और कहाँ से आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो नहीं आएगा, लास्ट में कितना होगा, ये 354 ही होगा, और इसके साथ लगेगा इधर से 2 0, ये 1 0, 3 0, तो ये आंसर कर देना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 कितना जन का सही हुआ है, ठीक है। यहाँ पर दिखाएगा क्वेश्चन नंबर 4, 62% सही किए हैं। किधरों से भी हो, भले कैलकुलेशन करके लाए होंगे इधर उधर से, लेकिन बहुत बेटर है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और 5 नंबर क्या कहता है आपके सामने, ये रहा। चलिए, यदि 4 पुरुष 96 मीटर लंबी दीवार की हो, 2 दिन में रंगाई कर सकते हैं। कितने पुरुष, 4 पुरुष है, 96 मीटर लंबी दीवार को 2 दिन में रंगाई कर सकते हैं। तो सिंपल बनाइएगा, 4 पुरुष 2 दिन में 96 मीटर ये लंबी दीवार को रंगाई कर सकते हैं। तो बोल रहा है 6 पुरुष, कितना पुरुष, 6 पुरुष 72 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में रंगाई करेंगे। नहीं मालूम तो ले लेंगे x, यहाँ से x का मान आप निकाल लीजिए, ठीक है। इसको काट लीजिए, 12 छक 72, और 12 अट्ठे कितना हो जाएगा, 96, और यहाँ से काट लेंगे, ये 6 6 कटेगा, ये 4 दूना 8, मैंने सब खत्म, यानी कि x बराबर 1 डेज। चलिए, 1 दिन, 1 डे, हाँ 1 दिन, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यदि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। कितने व्यक्ति, 30 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे, है ना, काम करते हुए एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं। सिंपल टाइम एंड वर्क का प्रश्न है, ठीक है। 25 व्यक्ति प्रतिदिन, सिंपल लिखेंगे 25 व्यक्ति प्रतिदिन, है ना, कितने घंटे काम करेंगे नहीं पता, x घंटे, उसी काम को 12 दिन में करते हैं। इसको केवल आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्षमता गुना समय से ये बैठाना है और सॉल्व करना है। यहाँ काट लीजिए, ये 5 से, 5 5 25, 5 6 हो जाएगा कितना, 30, ठीक है। यहाँ से काट लीजिए, 5 तिया 15, फिर 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा फिर 2, ये हो जाएगा 3, 7 तिया 21, 21 का फिर आधा, है ना, तो ये 21/2, तो कितना हो जाएगा, 14.5 होगा, सॉरी 10.5 ना, 10.5 ये आंसर। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी, ये राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। एक पोशाक की बिक्री पर, है ना, 15% की दर से हानि 225 है ना, तो 15% की दर से, उधर 15% में हानि हो रहा है, इधर क्वेश्चन में है 225 है, तो 15 के बराबर दिया हुआ है, 15 के बराबर दिया हुआ है कितना, 225, तो 15 का स्क्वायर होता है कितना,
225। तो आपको पूछ रहा है क्रयमूल्य क्या है, तो क्रयमूल्य कितना है, क्रयमूल्य है 100, तो 100 के बराबर कितना है ये जल्दी से आपको निकाल लेना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1500, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कर लेंगे, ये बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर होगा ये 8। एक आयत का जो परिमाप है 28 सेंटीमीटर है। कितना है, 28 सेंटीमीटर है। यदि आयत की एक भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए, है ना। अब परिमाप, आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा तो उसको आयत कहते हैं। तो इसका परिमाप, परिमाप मीन्स एक राउंड घूमेंगे तो 28, तो आधा राउंड कितना हो जाएगा 14, और एक भुजा दिया हुआ 4, तो ये अगर 4 हुआ तो ये 10 होगा, तब जाके ये 14 हो जाएगा। तो पूछा है तो दूसरी भुजा कितनी है, तो दूसरी भुजा जो हो जाएगा सिंपल 10 होगा। ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है ना, चलिए में है। यदि प्रत्येक संख्या में से 12 घटाया जाए, प्रत्येक संख्या में से कितना घटाएंगे, 12 घटाया जाए तो परिणामी संख्याओं का अनुपात 5:8 हो जाता है। कितना हो जाता है, 5:8 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले संख्या ले लो 2x और 3x, 2:3 में है। प्रत्येक में से 12 घटाएंगे, इसमें से भी 12 घटा लीजिए, इसमें से भी 12 घटाइए, तो ये जो हो जाएगा इक्वल टू, उसके बाद हो जाएगा ये 5:8 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 8 दूना 16x माइनस 12 से गुना कर लीजिएगा, 12 अट्ठे 96। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 15x माइनस 12 पचे, ये हो जाएगा 60। ठीक है, तो x बराबर ये जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि 36, है ना। 60 घटेगा, 96 में से 60 घटेगा तो 36 होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो x का मान तो निकला 36, लेकिन 2:3 के अनुपात में था, तो संख्या दोनों निकालना है। पहला 2x निकालेंगे तो 36 का डबल हो जाएगा 72, फिर 3x निकालेंगे, 36 को आप 3 से गुना कीजिएगा, 6 × 18, 3 × 9 और 1 10, ये आंसर हो जाएगा। 72 और 108 कहीं होगा, देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कहता है, देखो 72 मीटर 90 मीटर बीमा के फर्श पर टाइल लगानी है। प्रत्येक टाइल की भुजा की अधिकतम लंबाई क्या होगी यदि केवल वर्गाकार टाइल का प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो वर्गाकार टाइल का प्रयोग करेंगे, है ना। और कौन सा टाइल्स लगेगा उसका पहले, तो ये 72 है और ये 92 है। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे आप, दोनों का एच शेप लीजिए, दोनों का जो एच शेप लेंगे जो आएगा वही आंसर हो जाएगा आपको, कि वो टाइल जो है, टाइल का अधिकतम लंबाई क्या है ये आपको बोल रहा है। ठीक है, तो 72 और 92 का एलसीएम ले लीजिए। देखिए लगातार विभाजन विधि से भी दे सकते हैं, इस तरह से बड़ा को छोटा से भाग दिया जाता है। ठीक है, या 2-3 करके भी नॉर्मली दे सकते हैं। 72 के हो जाएगा कितना, ये 72 बच रहा है कितना, ये बच गया 18। हाँ, अब 18 होने से यहाँ पर देखो 72 कट रहा है ना, तो कितना से कटेगा, 18 चौके 72, तो यहाँ पर देखो 72 कट गया। तो इसका जो एचसीएफ जो हो गया कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 18 मीटर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो एचसीएफ होगा वही होगा जो दो कॉमन में, लंबाई में भी आना चाहिए, चौड़ाई में भी आना चाहिए, तो 18-18 करके ये रहेगा, है ना। चलिए, तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, फिर 10 क्वेश्चन फिर आपको मिलेगा। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है।